हिंदुस्तान का सबसे फेमस बादशाह जिसे लोग हर साल याद करते हैं। ऐसा कोई साल नहीं गुजरता जिस साल में महीनों-महीनों उसके ऊपर डिबेट ना किया जाए, चर्चा ना किया जाए, जिसने अखंड भारत पर सबसे लंबा हुकूमत की। एक ऐसा बादशाह जिसकी सेना में हिंदू, मुसलमान सब ने मिलकर काम किया और एक ऐसा बादशाह जिसके ऊपर कई सारे बदनामी के दाग लगे हैं और हर साल सबसे ज़्यादा नाम उसी बादशाह का लिया जाता है। उस बादशाह का नाम है बादशाह औरंगज़ेब। बादशाह औरंगज़ेब और शिवाजी का दोनों का वर्णन लोग ज़ोर-शोर से करते हैं और दोनों की एक दूसरे की आपस में तुलना करते रहते हैं कि इसमें कौन महान है, कौन क्रूर है और किसने लोगों के ऊपर ज़्यादा जुल्म किया। सबकी अपनी-अपनी अलग-अलग सोच है, विचारधाराएँ हैं। लेकिन कुछ भी कहने से पहले, सुनने से पहले हम सभी को इतिहास पढ़ना चाहिए और सच्चाई समझनी चाहिए। आइए नज़र डालते हैं ऐसे ही कुछ हकीकत जो सच्चाई है उनकी ज़िंदगी के बारे में, चाहे बादशाह औरंगज़ेब हों या मराठा राजा शिवाजी हों। आइए देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं क्या सच्चाई। बादशाह औरंगज़ेब के बारे में ये बहुत ज़्यादा प्रचार किया जाता है, यही बात फैलाई जाती है कि वो हिंदुओं का कट्टर दुश्मन था, हिंदुओं से बहुत ही नफ़रत करता था वो सिर्फ़ मुसलमानों का हिमायती था। लेकिन ऐसी बातें बोलने वाले, ऐसी बातें जो लोग करते हैं उन्हें शायद इतिहास के बारे में सही से जानकारी नहीं है। अगर आप इतिहास उठा के पढ़ते हैं, उसे समझते हैं या बड़े-बड़े जो इतिहासकार हैं, उनकी बातों को सुनते हैं तो आपको जानकारी यही मिलेगी कि बादशाह औरंगज़ेब की सेना में बहुत सारे हिंदू लोग काम करते थे और वो भी थोड़ी-मोड़ी संख्या में नहीं, बहुत ही ज़्यादा उनकी संख्या थी। आप सबको मालूम होना चाहिए कि सन 1665 ईस्वी में जब युद्ध हुआ मराठा साम्राज्य के राजा शिवाजी और औरंगज़ेब की सेना के बीच, जिसमें शिवाजी को भारी हार मिली और 23 किले शिवाजी को खोने पड़े। ऐसे में जो औरंगज़ेब की तरफ से सेना का नेतृत्व कर रहे थे, वो कोई मुस्लिम आदमी नहीं था बल्कि उनका नाम था राजा जय सिंह। आप खुद ही सोच सकते हैं कि राजा जय सिंह कौन था। अगर बादशाह औरंगज़ेब की हिंदुओं से इतनी ही दुश्मनी होती, तो बादशाह औरंगज़ेब की सेना में उनका सेनापति, उनकी सेना की कमान सँभालने वाला एक हिंदू आदमी कैसे होता? औरंगज़ेब का राजदूत एक ब्राह्मण था, जबकि शिवाजी का राजदूत एक मुस्लिम था। फिर ये हिंदू-मुसलमान का झगड़ा क्यों होता है? ये कैसे होता है? हम सभी को सोचने की ज़रूरत है। एम अतहर अली अपनी किताब में लिखते हैं कि औरंगज़ेब की सेना में जो राजपूत थे, मनसबदार, उनकी संख्या 72 थी और उसी सेना में मराठा मनसबदारों की संख्या 96 थी, यानी कि 96। वहीं दूसरी तरफ जो शिवाजी थे, उनकी भी सेना में सिर्फ मराठा ही लोग नहीं थे, सिर्फ हिंदू बिरादरी के लोग ही नहीं थे, बल्कि उनकी भी सेना में बहुत सारे मुस्लिम लोग थे। ये जो लड़ाई हुई, जो भी इतिहास है, अगर इसकी सच्चाई हम लोग जानें तो ये झगड़ा ही खत्म हो जाता है। लेकिन लोग लिखते पढ़ते हैं नहीं, सिर्फ़ ऐसे ही इनकी उनकी बातों को सुन कर के आपस में लड़ने की आदत उनकी पड़ गई है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए जानते हैं कुछ छत्रपति शिवाजी के बारे में कि उनकी सेना में कौन-कौन लोग थे, वो कैसे काम करते थे और मुसलमानों के लिए उनकी क्या सोच थी। शिवाजी के जो अंकल जी थे यानी उनके चाचा, उनका नाम था शरीफ जी। और शरीफ किसका नाम होता है? हिंदू का? नहीं, ये तो मुसलमानों का नाम होता है। तो फिर शरीफ जी नाम कैसे पड़ा? आपको बताते चलें कि शिवाजी के अंकल का नाम जो शरीफ जी था, वो एक सूफ़ी संत के नाम पर रखा गया था। इसी से आप समझ सकते हैं कि अगर मुसलमानों से शिवाजी को या उनकी सेना को इतनी या उनके खानदान को इतनी नफ़रत होती, तो फिर इस तरह नाम क्यों रखा जाता? यहाँ तक कि शिवाजी खुद मुसलमानों की बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त करते थे और एक उस ज़माने में बाबा थे जिनका नाम था याकूत बाबा, जिनसे वो हमेशा आशीर्वाद लेने के लिए जाया करते थे। शिवाजी ने अपने शासनकाल में ये सख्त कानून बनाया था कि उनके सैनिक जहाँ कहीं भी जाएँगे, वो किसी भी मस्जिद को, मुसलमान को, कुरान को या औरतों को नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। एक बार हुआ कुछ ऐसा कि शिवाजी के कुछ सैनिक थे, जो कहीं गए और वहाँ से एक औरत को बंदी बना लाए और गिफ्ट के रूप में उसे शिवाजी के सामने पेश किया। लेकिन जब शिवाजी ने सच्चाई जानी, तो शिवाजी उस औरत से माफ़ी माँगते हैं और बिल्कुल सही सलामत उस औरत को वापस भेज देते हैं। फिर ये जो हिंदू-मुसलमान का झगड़ा होता रहता है, ये कैसी बात है? ये किस खोपड़ी से लोग करते हैं ये सारी बातें? कुछ समझने वाली बात है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं। वीके राजवाड़े अपनी किताब मराठांचे या इतिहासचे साधने में लिखते हैं कि शिवाजी के सेना में जो मुख्य-मुख्य पदों के अधिकारी थे, उनमें ज़्यादातर मुसलमान लोग थे। शिवाजी के लेफ्टिनेंट का नाम सामा खान था और वहीं नेवी चीफ में दौलत खान और दरिया सारंग थे। ये कौन लोग थे? ये तो मुसलमान ही थे। अगर हिंदू-मुसलमान में इतनी दुश्मनी रहती, तो इन्हें शिवाजी की तरफ से काम करने के लिए मकसद ही क्या बनता था? और बहुत ही खास बात यह है कि शिवाजी की सेना में सेक्रेटरी ऑफ इंटेलिजेंसी के जो पद पर उस समय तैनात थे, उनका नाम था मौलाना हैदर अली। ये कौन थे? मुसलमान। वहीं शिवाजी के बॉडीगार्ड जो थे, उनका नाम था रुस्तम-ए-जमां।
अब ये सारी बातें सुनने के बाद भी, ये सारी बातें इतिहास से जानने के बाद भी लोग अगर यूं ही हिंदू मुसलमान करते रहे तो फिर ये कौन से लोग हैं, ये कहाँ से आते हैं, इनकी सोच क्या है, अकल नाम की कितनी चीज़ें इनके पास, खुद ही समझ सकते हैं। शिवाजी और अफजल खान के बीच का जो वाकया, जो घटना, उसको कौन भूल सकता है। लेकिन ये पद के लिए लड़ाई हो रही थी, ये साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ाइयाँ हो रही थी। और बहुत ही चौंकाने वाली बात यह है कि जो अफजल खान था, उस अफजल खान का जो एडवाइजर था वो कोई मुस्लिम आदमी नहीं था, बल्कि एक ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण का नाम था कृष्णमूर्ति भास्कर कुलकर्णी। ये कौन था? एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम औरंगजेब के ऊपर लगा करके बदनाम करने की कोशिश ये की जाती है कि उसने हिंदुओं के साथ बहुत अत्याचार किया, उनके मंदिरों को उसने तोड़ा। मंदिर तोड़ा, ये सही बात है, ऐसे तमाम सारे इतिहासकार बताते हैं। लेकिन इसके पीछे कारण क्या थी, ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इतिहासकारों के अनुसार जब सच्चाई सामने आती है तो उनमें बात ये थी कि औरंगजेब ने बहुत सारे उन ऐसे मंदिरों को तोड़ा जिनमें बादशाह औरंगजेब के खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे थे और लोग उसी को अपना ठिकाना बनाए हुए थे। उसी में ये सारे उल्टे पलटे काम किए जा रहे थे। इसलिए इस षड्यंत्र के खात्मे के लिए बादशाह औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा। मंदिर को तोड़ने का मतलब सिर्फ धार्मिक कारण नहीं था, बल्कि उसके पीछे जो था वो राजनैतिक कारण था। और वहीं दूसरी तरफ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक तरफ जहां बादशाह औरंगजेब ने षड्यंत्र के खात्मे के लिए मंदिर को तोड़वाया, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर विश्वंभर नाथ अपनी किताब में लिखते हैं कि बादशाह औरंगजेब ने 100 मंदिरों को दान दिया। अब जरा सोचिए कि बादशाह औरंगजेब के दिल में अगर मंदिर के लिए या हिंदुओं के लिए इतनी नफरत होती तो फिर 100 मंदिरों को दान देने की क्या जरूरत थी। और इसमें कुछ खास मंदिर जो हैं जिनको बादशाह औरंगजेब ने दान दिया या बनवाया उन्हें, आसाम का कामाख्या देवी मंदिर का नाम आपने सुना होगा, उसे औरंगजेब ने दान दिया। फिर उज्जैन में महाकाल का मंदिर, वृंदावन में कृष्ण मंदिर, और सबसे बड़ा जीता जागता सबूत उत्तर प्रदेश का है, जहाँ पे चित्रकूट बालाजी का मंदिर है और जिसे किसी हिंदू राजा ने नहीं बल्कि बादशाह औरंगजेब ने खुद बनवाया था। फिर लोग कैसे कह सकते हैं कि बादशाह औरंगजेब हिंदुओं का कट्टर दुश्मन था। जहाँ तक बात क्रूरता की होती है तो क्रूरता एक ऐसी चीज़ है जो हर राजा में, हर बादशाह में, हर शासक में पाई जाती है। देखिए जब लड़ाइयाँ होती हैं ना, जो पहले का समय था, जब राजाओं का, महाराजाओं का, बादशाहों का समय था, तो उस समय राज्य विस्तार के लिए युद्ध हुआ करते थे। और युद्ध जब भी होते हैं तो युद्ध में कोई जाके प्यार मोहब्बत से किसी से बात नहीं करता है। युद्ध का मतलब लड़ाई ही होती है, और लड़ाई जब होती है तो इंसान अपनी क्रूरता ही उसमें दिखाता है, उसमें कोई गांधीगिरी दिखाने नहीं जाता है। तो इस तरह से सिर्फ एक बादशाह के बारे में ये चीज़ें बिल्कुल लागू नहीं होती हैं, बल्कि जितने भी बादशाह हुए, जितने भी राजा हुए, चाहे हिंदू राजा चाहे मुस्लिम राजा, लगभग सबके बारे में जहाँ कहीं भी लड़ाइयाँ हुई हैं, युद्ध हुए हैं, उसमें क्रूरता तो दिखती ही दिखती है। ये क्रूरता सिर्फ हिंदू और मुसलमान राजाओं के बीच युद्ध की नहीं है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जब भी कोई दो राजा लड़े आपस में तो उनके बीच यही सारी चीज़ें देखने के लिए मिली हैं। चाहे वो मुसलमान राजा आपस में लड़ रहे हों या हिंदू से हिंदू राजा लड़ रहा हो, वहाँ पे क्रूरता ही देखने के लिए मिलती है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप यहाँ पे समझ सकते हैं। वीर राजेंद्र चोल और चालुक्य राजा सोमेश्वर, जब दोनों के बीच जंग होती है, जब युद्ध होता है, तो इसमें क्या होता है, राजेंद्र चोल ने रक्षक समुद्रराज को मार डाला, और मारने के बाद सिर्फ उसे छोड़ा नहीं, उसकी गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दिया, सिर को तन से जुदा कर दिया, और इतना ही करके नहीं छोड़ा, बल्कि उसकी जो बेटी थी, जो बहुत ही सुंदर थी, जिसकी सुंदरता के गुणगान होते थे, उसके नाक को काट दिया। ये सब क्यों हो रहा था? सिर्फ अपनी शक्ति को दिखाने के लिए, अपने पावर को दिखाने के लिए, ना कि इसमें और कोई कारण था। एक हिंदू राजा दूसरे हिंदू राजा से युद्ध कर रहा है और उसके शरीर के साथ, उसकी बेटी के साथ ये हसर कर रहा है। फिर राजाओं के शासनकाल में ये धर्म की बात, इस तरह से हिंदू मुसलमान की बात क्यों होने लगती? इलाहाबाद यानी प्रयागराज में एक बहुत ही फेमस मंदिर है सोमेश्वर नाथ। यहाँ पे जाके देखेंगे तो वहाँ पे बिल्कुल सबूत मिलेगा कि बादशाह औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिरों को अनुदान दिया। फिर वही बातें आ जाती हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है कि जो बादशाह औरंगजेब था वो हिंदुओं का कट्टर दुश्मन था। ये कहीं ना कहीं लोगों को आपस में लड़ाने के लिए और अपनी राजनीति की रोटी सेंकने के लिए ये सारी बातें कही जाती हैं। कि ये सारी सच्चाइयाँ, ये सारी बातें अगर हमारे सिलेबस में जो बुक्स पढ़ते हैं हम लोग, जो बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, जो पीढ़ियाँ पढ़ रही हैं किताबें, उन किताबों में अगर ये सारी सच्चाई डाल दी जाए तो फिर आने वाले समय में ये झगड़ा खत्म हो सकता है। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है? ये सारी सच्चाई किताबों में होनी चाहिए जिससे लोग सच को जान सके, और इस हमारे मुल्क के हिंदुस्तान से जो हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत की ये खाई बनती जा रही है, ये खत्म हो सके। सिखों के बारे में अगर बात की जाए तो लोग इस पर भी बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाते हैं कि औरंगजेब ने सिखों के साथ ये किया वो किया। जितने भी कांड हुए, चाहे वो मुस्लिम राजा हो चाहे हिंदू राजा हो, जो भी लड़ाइयाँ हुई वो सिर्फ राजनीतिक कारणों से हुई, अपने साम्राज्य विस्तार के लिए हुई। आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा। JS ग्रेवाल अपनी किताब में लिखते हैं कि बादशाह औरंगजेब ने हरि राय के बेटे जो राम राय थे उनकी बहुत ज़्यादा मदद की। अगर इसमें दुश्मनी का मामला होता, जात बिरादरी का मामला होता, तो बादशाह औरंगजेब को क्या ज़रूरत थी वहाँ पे हेल्प करने की।
आप खुद ही सोच सकते हैं और खुद ही समझ सकते हैं। एक बात बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के की जाती है कि बादशाह औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मरवा दिया। नियम कानून किसी भी देश का हो, चाहे राजशाही हो चाहे लोकतांत्रिक हो, जो भी नियम कानून होता है, जब भी कोई इसके खिलाफ जाता है तो उसे उस देश में, उस राज्य में सजा दी जाती है। वही काम बादशाह औरंगजेब ने किया। जो उसका कानून था उसके खिलाफ, औरंगजेब के कानून के खिलाफ जो भी काम किया उसको बादशाह औरंगजेब ने सजा दिया। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि वहाँ पे माफ़ भी किया उसने। तो बस यही कारण था जो गुरु तेग बहादुर को सजा दी बादशाह औरंगजेब ने। अब यहाँ पे राजनीतिक कारण है इसे फिर, लेकिन लोग गलती ये करते हैं कि उसे हिंदू मुसलमान से जोड़ के देखना शुरू कर देते हैं। अगर सिर्फ बिरादरी का मामला रहता तो फिर आप इतिहास पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि बादशाह औरंगजेब अपने शासनकाल में बहुत सारे ऐसे काम किए जिसे जानने के बाद, सुनने के बाद आपको यही लगेगा कि यहाँ तो दिमाग कुछ चकरा सा जाता है कि एक तरफ जहाँ कुछ हिंदुओं को बादशाह औरंगजेब माफ़ करता दिखाई देता, वहीं कुछ को सजा देता हुआ दिखाई देता। एक तरफ जहाँ कुछ बादशाह औरंगजेब खुद मुसलमान है लेकिन खुद वो जो है कुछ लोगों को सजा देते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे, एक बड़े कवि हुए हैं, इनका नाम था कल्हड़ और उनकी किताब का नाम है राज तरंगड़ी, जिसमें कश्मीर का इतिहास है। और उस किताब में लिखा गया है कि कश्मीर के एक राजा थे जिनका नाम था हर्षदेव। और हर्षदेव ने इतने मंदिर तोड़े, इतने मंदिर तोड़े कि उस समय में सिर्फ 2 मंदिर बचे। बहुत सारे मंदिरों को हर्ष ने तोड़ डाला। और सिर्फ मंदिर ही नहीं तोड़े उसने, उसमें जो मूर्तियाँ रखी गई थी उन मूर्तियों को वहाँ से उखाड़ा गया, निकाला गया, उसमें कीचड़ लपेटे गए। और वहाँ के जो साधु संत थे उनसे कहा गया कि इस पर तुम लोग मल मूत्र करो। बात को समझ में आ रही है? बादशाह औरंगजेब ने कभी नहीं ऐसा किया, लेकिन सब हर कोई सिर्फ बादशाह औरंगजेब के पीछे पड़े रहते हैं। और यहाँ कश्मीर में एक हिंदू राजा हिंदू मंदिरों के साथ, हिंदू मंदिरों में रखी मूर्तियों के साथ क्या क्या कर रहा है, वहाँ के साधुओं के साथ क्या कर वो कर रहा है, इस पर क्यों नहीं ध्यान जाता किसी का। और उसके आगे की जो बातें आप सुनेंगे ना, उसको सुनने के बाद आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा कि ये सच्चाई क्यों नहीं हम जानते हैं। और सच्चाई जानते नहीं इसलिए शायद हम लड़ते रहते हैं आपस में। ये जो राजा हर्षदेव था सिर्फ इतना ही नहीं किया, मंदिरों को ये नहीं तोड़ा, मूर्तियों के साथ ये गंदा काम नहीं किया, बल्कि और क्या किया, इसे ध्यान से सुनिए। और सुनने के लिए बहुत ही हिम्मत रख लीजिएगा अपने अंदर ताकि ये बात सुन सके। इसके बाद क्या क्या मालूम है, उस राजा हर्षदेव ने अपने ही महल के अंदर जो उसके फादर की बीवियाँ थीं और उसकी बहनें जो थीं उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, उनकी इज्जत के साथ खेला यही राजा हर्षदेव। ये कौन था? कोई मुसलमान था? नहीं, हिंदू राजा था। ध्यान से सुनिए और समझिए। ये एक हिंदू राजा था जिसने ये किया अपने पिता के बीवियों के साथ और अपनी बहनों के साथ। और इतना ही नहीं, अपने बुआ की बेटी के साथ भी उसने यही गंदा काम किया। इन सारी बातों पे चर्चा क्यों नहीं होती है? इन सारी बातों को सुन करके खून क्यों नहीं खोलता है? सिर्फ ये राजनीति सिर्फ हिंदू मुसलमान की क्यों चलती रहती है? लिखिए, पढ़िए, समझदार बनिए। एक बहुत ही फेमस और बदनामी की बात यह है कि बादशाह औरंगजेब को यह कह के बदनाम किया जाता है कि उसने अपने भाइयों की हत्या की, बाप को अपने जेल में डाल दिया, उसको यातनाएं दी, तकलीफ़ें दी। बादशाह औरंगजेब के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसने अपने 3 भाइयों को मारा और बाप को जेल में डाल दिया। इसलिए वो बहुत ही क्रूर है, बहुत ही बेकार शासक है, बहुत ही जुल्मी शासक है, बहुत ही पापी शासक है। जो भी कह लीजिए, जितनी भी बुराई कर लीजिए, सब उसी के ऊपर थोपी जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी तो देखना चाहिए कि सम्राट अशोक ने अपने भाइयों के साथ क्या किया था। अगर 3 भाइयों को मारने वाला एक क्रूर शासक है, एक गंदा शासक है, एक बदनाम शासक है, वहीं दूसरी तरफ 99 भाइयों को मार के राजा बनने वाला सम्राट अशोक महान कैसे हो सकता है? और अगर वो लोग जो 99 भाइयों के कातिल को महान बताते हैं और 3 भाइयों के कातिल को गद्दार और बेकार बताते हैं, उसे निर्दयी बताते हैं, फिर ये कैसे हो सकता है कि एक तरफ जो 99 भाइयों को मारता वो महान हो गया और 3 भाइयों का कत्ल करने वाला ये क्रूर है, ये गद्दार है। औरंगजेब के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसने अपने बाप को जेल में डाल दिया, कैदखाने में डाल दिया, उसके पीछे जो कारण बताया जाता है वो यही कि जो बादशाह औरंगजेब के फादर थे यानी शाहजहाँ, उनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लोग गलत सलत काम करवा रहे थे उनसे महल में। इसलिए इसे बचाव के लिए बादशाह औरंगजेब ने अपने फादर के साथ ऐसा किया कि उन्हें सेपरेट कर दिया, सबसे अलग कर दिया। तो इस पर तो बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, हिंदू मुसलमान की बात सामने रख करके बहुत ज़्यादा जुल्मी है, पापी है, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की बातें कही जाती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर इतिहास आप पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, और नहीं पढ़े तो आपसे पढ़िए, अजातशत्रु ने अपने बाप के साथ क्या किया था। अजातशत्रु कौन था? मुस्लिम था? नहीं। अजातशत्रु ने अपने बाप के साथ क्या किया? अपने बाप को जेल में डाला और फिर अपने बाप की हत्या कर दी। इसके बारे में कभी चर्चा क्यों नहीं होती है? ये भी तो चर्चा होनी चाहिए। यहाँ भी तो बाप बेटे का रिश्ता है।
वही अजातशत्रु जिसके बाप का नाम बिंबिसार था। इतिहास में पढ़े होंगे आप, इतिहास में पढ़िए, देखिए कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार के साथ क्या किया। अपने बाप की हत्या की, उसको कैद किया, हत्या की, और फिर ये सब किसके लिए हो रहा। तो फिर इन सारी बातों का भी तो यहाँ पे चर्चा होनी चाहिए, या सिर्फ खाली बस एक टॉपिक मिल गया, सिर्फ औरंगजेब औरंगजेब औरंगजेब। और अभी इतना ही नहीं, हमारा पड़ोसी देश जो नेपाल है, नेपाल के बारे में जरा वहाँ का इतिहास पढ़िए। सन 2001 की घटना है, जब पूरा राजशाही परिवार, जो खास खास लोग थे, सबको मार दिया गया। वो किसके लिए? वो मारने वाला कोई मुस्लिम नहीं था, उस राजा का अपना ही बेटा था। और उसमें जो लोग शामिल थे वो कोई बाहर के लोग नहीं थे, उसके अपने ही खानदान के लोग थे। और किसके लिए ये सारी चीज़ें हुई? राजगद्दी के लिए, सत्ता के लिए। वीडियो के आखिर में जाते जाते एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको जाननी चाहिए, और वो बात ये है कि भारत देश में लगने वाला एक बहुत बड़ा मेला, जिसको कुंभ का मेला कहते हैं, उसमें जहाँ नहाने के लिए लोग जाते हैं ना, शाही स्नान जहाँ पे करते हैं, वो किसने बनवाया था? किसी हिंदू राजा ने नहीं, एक मुस्लिम राजा ने। और जानते हैं उस राजा का क्या नाम था? उस मुस्लिम राजा का नाम था अकबर। ध्यान से सुन लीजिए, अकबर नाम था उसका। अकबर ने उस कुंभ के घाटों को बनवाया था, जिसपे आज जाकर के हिंदू भाई लोग जाकर के नहाते हैं, अपने आप को पवित्र करते हैं वहाँ पे, जैसे उनकी आस्था, जैसा उनका विश्वास है। तो ये सारा इतिहास पढ़ा करिए, लिखा करिए। इतिहास को जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसे ही कुछ लोगों की बातों में आकर के, चक्कर में पड़ करके अपने आपस के प्यार मोहब्बत को, भाईचारे को ऐसे ही मिट्टी में डालते रहेंगे, सब बर्बाद होता रहेगा। दिल में सिर्फ नफरत के पौधे जन्म लेते रहेंगे। तो सच्चाई को अगर जानना है तो इतिहास को आप पढ़िए, उसको समझिए, और अक्लमंद बनिए ज़िंदगी में। नफरत के बीज दिलों में मत बोइए, नफरत के पौधे मत उगाइए। ये नफरत की आग बड़ी खतरनाक होती है, ये किसी को नहीं पहचानती। 4 दिन की ज़िंदगी है, इसमें चैन से जीना सीखिए, मोहब्बत के साथ जीना सीखिए। बादशाहों ने, राजाओं ने, शहंशाहों ने अपने समय में क्या किए, उनका राजनीतिक मामला था। और इतनी सारी सच्चाई जानने के बाद भी अगर अब भी आंखों से पर्दा नहीं हटता, दिमाग का ढक्कन अभी भी नहीं खुलता है, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है, और ये परेशानी हम सभी को दूर करनी चाहिए। जय हिंद।